अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 7वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए उर्दू किताब का सबक जिसका उन्वान है श्री रामचंद्र जी। बच्चों, इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा है। आज हम इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर है 37 यानी पेज नंबर 37। आप अपनी किताब निकालिए। काकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। काकी ने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, इसलिए इन्हें काकी की ये जिद पूरा करना पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन बनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजे उत्तम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। राजा रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हो गए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अब भरत को राज गद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूंकि रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए इन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी को की खड़ाऊं अपने साथ लाए और इन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। बच्चों, चूंकि हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा है, आज हम पार्ट 2 में आगे पढ़ने जा रहे हैं। काकी ने एक बार राजा की जान बचाई थी। जो काकी थी वो राजा दशरथ की दूसरी बीवी थी। उसने एक बार बादशाह की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने उनकी एक मांग पूरा करने का वादा किया था। जिसके बदले में राजा दशरथ ने उससे वादा किया था कि मैं आपकी एक मांग पूरा करूंगा। काकी ने इस मौका को गनीमत जाना। जो उसकी बीवी काकी थी, उसने इस मौका को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का बनवास दिया जाए। उसने ये मांग की कि उसका जो सौतेला बेटा है, जिसका नाम रामचंद्र जी था, उसको बनवास दिया जाए, यानी जिलाए वतन किया जाए, जंगल की तरफ भेजा जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। और उसका जो अपना बेटा था, जिसका नाम भरत था, उसको गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूंकि वादे के पक्के थे, जो उसका खावंद यानी राजा दशरथ था, वो वादे का पक्का था, इसलिए इन्होंने काकी की ये जिद पूरा करनी पड़ी। इसलिए इसको अपनी बीवी की ये जिद पूरा करनी पड़ी कि रामचंद्र जी को इसने बनवास का हुक्म दिया। मजबूरन इसको रामचंद्र जी को बनवास का हुक्म देना पड़ा। रामचंद्र जी फरमाबरदार थे। रामचंद्र जी जो थे वो फरमाबरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजे उत्तम मौजूद था। वो नेक इंसान थे और सच्चाई का साथ देते थे। अपने वालिदैन के हुक्म की तामीर और अयोध्या छोड़कर बनवास के लिए निकल पड़े। उसने अपने वालिदैन का हुक्म माना और वो बनवास के लिए निकल पड़े, जंगल के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। उन्होंने अपने साथ अपनी बीवी, जिसका नाम सीता और भाई लक्ष्मण भी साथ लिया। रामचंद्र जी को बनवास गए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि राजा दशरथ की वफात हो गई। अभी रामचंद्र जी कुछ ही दिनों के लिए गए थे, यानी अभी उसको कुछ ही दिन हो गए थे जंगल को जाने के। उसका बाप जो था राजा दशरथ, उसकी वफात हो गई, यानी वो इस दुनिया से चल बसा। अब भारत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया। अब जो उसका दूसरा बेटा था, जिसका नाम भारत था, उसको ये कहा गया कि आप राजगद्दी संभालो, आप बादशाह संभालो। लेकिन चूंकि वो रामचंद्र से बेपनाह मोहब्बत करते थे, चूंकि भारत जो था वो खुद रामचंद्र से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए इन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। इसलिए इन्होंने बादशाह संभालने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र को ढूंढने के लिए निकल पड़े। चूंकि वो भरत जो था वो रामचंद्र जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे। दूसरी तरफ रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने भारत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। इसलिए इन्होंने भारत की जो फरमाइश थी कि आप वापस आ जा अयोध्या, इसने ये फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। इसका भाई जो भरत था, उसको मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी के खड़ाऊं अपने साथ लाए। यहाँ लफ्ज़
بچوں کھڑاؤں میں نے ایک قسم کا جوتا جو لکڑی کا بنا ہوا ہوتا ہے. اس نے یہ کھڑاؤں اپنا ساتھ لایا، یعنی اس کا لکڑی کا جوتا اپنا اس کا رام چندر جی کا جوتا جو لکڑی سے بنا ہوا تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا، وہ ساتھ لایا اور انہیں گدی پر رکھ کر رام چندر کے نام سے راج کرنے لگے. اسی کھڑاؤں کو اپنے ساتھ لایا اور گدی پر رکھ کر رام چندر کے نام سے راج کرنے لگا، یعنی بادشاہت اس نے سنبھالی. بچوں یہ تھا پارٹ 2. پارٹ 3 میں آگے پڑھنے ہم جا رہے ہیں، آگے پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ.